इस लड़के ने नीट आखिर कैसे फोड़ दिया जब एक टाइम पर वो पढ़ाई छोड़ने पे आ गया था। अगर नीट की प्रिपरेशन करते हुए अपने लोएस्ट फेज में हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। विशाल की लाइफ एकदम सही चल रही थी। पापा का अच्छा बिजनेस था, खुद का घर था और सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे। पर पता नहीं इनको किसकी नजर लग गई और एक झटके में सब खत्म हो गया। पहले बिजनेस डूबा, फिर घर बिक गया और सारे बच्चे एक झटके में प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। सिचुएशन ऐसी हो गई कि घर चलाने के लिए इसके पापा को ई रिक्शा खरीदना पड़ा और माँ को सिलाई का काम शुरू करना पड़ा। अब घर की ऐसी हालत में विशाल नीट क्लियर करके डॉक्टर बनने की सोच रहा था। ये बात सबके समझ के परे थी, क्योंकि पैसों की इतनी तंगी में और घर में दिन भर सिलाई मशीन की इतनी आवाज के बीच कोई इंसान पढ़ाई आखिर कैसे कर सकता है। पर विशाल को लग रहा था कि वो दिन रात एक करके एक बार में 12 के साथ नीट निकाल लेगा। अब 12th में उसने प्रिपरेशन शुरू करी, बहुत मेहनत करी और एग्जाम देकर आया। उसको लग रहा था कि हो जाएगा, बट जब उसने रिजल्ट चेक किया तो ही फेल। विशाल का कॉन्फिडेंस अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर था, क्योंकि उसे फेल होने की उम्मीद नहीं थी और वो सोचने लगा था कि अब यही मेरी जिंदगी है। पर वो कहते हैं ना, लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर ऊपर वाला किसी न किसी रूप में आता है और आपका हाथ पकड़ लेता है। विशाल के लिए ऊपर वाला उसकी बड़ी बहन के रूप में आने वाला था, जिसने छोटे भाई के लिए अपनी प्रिपरेशन साइड रख के एक कॉल सेंटर में जॉब करी ताकि वो लाइब्रेरी जाके बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर पाए। और उसकी मम्मी ने 1 महीना सिलाई करके पैसे जोड़ के उसके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बैच ले लिया। अब विशाल के सामने उसका सेकंड अटेम्प्ट खड़ा। उसे अपने और अपने घर वालों के सारे स्ट्रगल्स याद आ रहे थे। याद आ रहा था कि कैसे उसकी माँ ने सिलाई करके एक एक पैसा जोड़ के उसके लिए बैच खरीदा था। फाइनली वो पूरी हिम्मत से अपना सेकंड अटेम्प्ट देकर आता है और इस बार उसने सिर्फ नीट नहीं क्रैक किया था, अपने घर के मुश्किल हालातों को भी क्रैक किया था। अगर ये लड़का ऐसी सिचुएशन से आकर नीट फोड़ सकता है तो तुम तो फिर भी बहुत बेटर सिचुएशन में हो। ऐसे ही इंस्पायरिंग जेन ज़ी स्टोरीज के लिए फॉलो द वोल्ट।